Namaskar dear student, welcome in our class. Today student we will study M.G. Adiga's poem Do Something Brother. Press the poem which is in BA part 3rd year, paper first in Rajasthan University, the series of Indian poets. Now today we will discuss in detail uh, the poem Do Something Brother. In previous poem we have uh, discuss about the introduction about M. Gopalkrishnan Adiga and summary or to say information, brief information about the poem, the main theme of the poem, what the poet want to express in this poem. So, students, come on, open your book, start the text right now. So, student, look on the text. Do something, brother. M. Gopalkrishnan Adiga. This is a wonderful poem which is a perfect irony on today's human being. So, come on, the text line to line. Do something, brother. Keep doing something, anything. You must not be idle. Pull out this plant, nip this little leaf, crush that flower. There's grass. Run your brand, throw it, burn it like Lanka. Teeny butterflies, parrots, sparrows, chase them, catch them, pluck their wings, pull out their fur and feathers. There in the garden, jasmine and the bananas gold grow for the wild elephant's feet. So look at the text, what the point ask or ask the readers to do something. Do something, brother. Whatever you wanted to do, you do just you see. Do everything, whatever you see. So the poet insists the man to do something violent action. What to do? To or he says that keep on doing something anything whatever you want to do. जो भी कुछ आपके मन में आता है आप उसको करो, जो भी आपको सुविधाजनक लगता है उसको करो. यू मस्ट नॉट बी आइडल. तुम्हें शांत नहीं बैठना है. यू शुड नॉट बी सिट साइलेंट. एंड ही सेज पुल आउट द प्लांट. और कुछ नहीं तो तुम्हें खींचना है, प्लग करना है, प्लांट्स को तोड़ना है. निप दिस लिटिल लीप. और इसकी जो छोटी छोटी पत्तियां हैं उनको प्लग करना है, निप करना है, तोड़ना है. क्रश दैट फ्लावर्स. और जो फ्लावर्स है उनको कुचलना है. देयर इज अ ग्रास. यहाँ आपको इसके पास में ग्रास भी दिखाई देती है, घास भी दिखाई देती है. मतलब आप घास में आग लगा दीजिए. ठीक उसी तरीके से, किस तरीके से? रन योर ब्रांड थ्रो इट. बर्न कर दीजिए, स्टिक से इसको बर्न कर दीजिए. बर्न इट लाइक लंका. जिस तरीके से लंका को हनुमान ने जलाया था ठीक उसी तरीके से तुम इसको बर्नट आउट कर दीजिएगा. और क्या आस करते हैं? बोलते हैं कि टिनी बटरफ्लाईज पैरेट्स स्पैरो. और इस जो गार्डन है उसके अंदर आपको छोटी छोटी बटरफ्लाईज, वेरी स्मॉल स्मॉल बटरफ्लाईज आपको दिखाई देंगी. पैरेट्स तोते दिखाई देंगे, स्पैरोज दिखाई देंगी, गौरैया चिड़िया दिखाई देगी आपको. चेज देम, उनका पीछा करो. कैच देम, उनको पकड़ो. एंड प्लग देयर विंग्स. और उनकी जो विंग्स है उनको उखाड़ दो, प्लग कर दो, तोड़ दो. पुल देयर फर. उनके जो पंख हैं उनको उखाड़ो, उनको नोचना है. और देयर फेदर, जो पंख है उनकी फर है उसको हटाना है. देयर इन द गार्डन. ठीक उसी तरीके से जैसे गोल्डन गार्डन होता है उसके अंदर क्या होता है? जैस्मिन होता है, बनानाज होता है, गोल्ड ग्रो होते हैं, वो उग जाते हैं. और फिर उसके बाद में क्या होता है? वाइल्ड एलिफेंट्स फीट. फिर उसके बाद में उन सबको कुचल दिया जाता है वाइल्ड एलिफेंट के द्वारा, उसके फीट के द्वारा उसको कुचल दिया जाता है. तो ये जो है यहाँ पर देखिए किस तरीके से बोलते हैं, जो रोएदार उसके जो फर हैं, जो पक्षी हैं उनके
मतलब पंखों को नोचने के लिए, उनके फर को नोचने के लिए बोलता है। और आगे बोलता है जो चमेली के फूल हैं, केले के बाग में जो उग आते हैं, उनको जंगली हाथी अपने पैरों से कुचल देता है। तो पुरुष को भी अपने पैरों तले सब कुछ नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष है वो विनाशक कार्यों के लिए बना है। सो नेक्स्ट, कम ऑन द नेक्स्ट टेक्स्ट। ऑल ओवर द वॉल्स virility, master switches eaches of your fingers, close your eyes and pull down 20 of them. Earth, water, the skies. They are all your geese with golden eggs. Goes them out, slash them, do or die. They say, disaster are the test for your genuine gallop dance. Something must crush your minutes. Brother, act, act at once, do something. Thoughts, weight, and measures are all for the past, for the undying ghostly treasures of the dead. ऑल, अब देखिए किस तरीके से आस्क कर रहे हैं पोइट, जो बोलता है कि ऑल ओवर द वॉल, जितना भी मतलब तुमने दीवारों के ऊपर जितने भी सारे स्थान हैं उन सब के ऊपर तुमने नियंत्रण करने वाले स्विचों की कतार के रूप में तुम खड़े, और तुम अपनी पुरुष अपनी मर्दानी उंगलियां खुजला करके उनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है कि क्या वेरिटी है, वेरिटी मैस्कुलिन स्ट्रेंथ, मास्टर स्विचेस ईचेज फॉर द फिंगर्स, आपकी उंगलियों के बीच में खुजलाकर इनको गिराने की कोशिश करता है, वो नीचे गिराने की, खींचने की कोशिश करता है कि सारी जो प्रकृति है, लुक एट ऑल द नेचर, पुल डाउन 20 ऑफ देम, जो 20 जो हैं उनको गिराने की बात करते हैं। और बोलते हैं अर्थ, वाटर एंड स्काई, जितने भी प्रकृति का जो सारी पृथ्वी है उसका जल आकाश के रूप में पुरुष की हैं, इन सभी का आपको दोहन करना है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से, लाइक किस तरीके से आपको, दे ऑल आर योर्स, वो सारी की सारी आपकी है। गीज विद गोल्डन एग्स, ठीक लाइक उसी तरीके से जिस तरीके से गीज जो है वो लेइंग गोल्डन एग्स एंड वॉज किल्ड to get all those eggs once rather than waiting it for lay eggs day by day. So he has to pierce the object to nature to cut them. वो उसे एक्सपेक्ट करता है कि उसको तुरंत प्रभाव से उसको खत्म कर दे, because we have only two options, do or die, we have no third option. He has to bring out the complete disaster so fast and speedy. The disasters are the test for your genuine gallop dance. Genuine gallop dance ki you have to do destroy everything, you have to do with a speedy or to say fast speed, you have to make a disaster, you do disaster with a speedy galloping dance. Likewise a horse measures or to say कि वो बहुत कम समय में दूरी को माप मेजर कर लेता है हॉर्स गैलप, ठीक उसी तरीके से यू हैव टू डू समथिंग मस्ट क्रैश एवरी मिनट, और आपको एवरी मिनट यू हैव टू डू क्रैश समथिंग, ही हैज़ टू एक्ट विदाउट लूजिंग एनी टाइम in the thinking of or pondering about the consequences of his action. And he says that brother act, oh my dear brother, you do everything, you do must at once to do something, whatever you wanted to do, you do at every time. Thoughts wait and measure all for the past, because if you think too much, his thoughts will reach it or retarded from the action. The poet says that the weight and the measure of the thoughts belongs to the past, and the treasure are dead, for undying ghostly treasures of the dead. So what is needed to do क्विक एक्शन की, हमें उनको बैठना नहीं है, मतलब वाट एवर यू आर नॉट टू डू, अधिक से अधिक विचार कर को विचार गवाए अपन को कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने विचार करेंगे तो आपका जो कार्य है उसमें बाधा हडल आएगी, प्रगति को मंद करेंगे। इसलिए कभी बोलता है कि आपको विचारों को नाप तोल कर भूतकाल किससे संबंधित है, मृत लोगों का खजाना है, तो आपको तो यू हैव टू डू वेरी स्पीडी एवरीथिंग, आपको वेट नहीं करना है। सो there is the forest, cut it clean to the stump, slit it for your bluntings,
You have the axe, the sickle, the saw and the knife. Go harvest all the world with flurry of the hands, but you met winter mist, wall of fog, wall that lines the space between the face and face. He roared the sight of breaks into two under eyes, a couple mountain peaks that rears their hoods and lower upon your head, or lightning wings from the sirens that sings in every tree. Do they plunge you into anxieties and dilemmas of region? No, no, this won't to do. You are simple man, and that's your strength. Horse sense and the blinkers are your forte. So come on the tax. Here the poet says, the forest. Huh? The forest, cut it clean to the stump. आपको इसको cut कर देना है. You have to do cut the forest. The poet asks the man to cut the forest and reduce the trees to the stump, and then cut clean straight. Make a blunting फॉर डेकोरेशन. स्टिल देखिए, स्टम्प मीन्स एक ठूंठ, मतलब सब कुछ हटा देना है. यू हैव टू डू क्लीन. स्लिट, चीर देना है. इट फॉर द ब्लंटिंग, डेकोरेशन के आइटम्स बनाने के लिए आपको उसको ख़त्म कर देना है, यानी कि छोटी छोटी झंडियाँ बनाने, सीधा काटने के लिए आपको, आपके पास बहुत सारे औजार हैं, उपकरण है. यू हैव द एक्सिकल, आपके पास कुल्हाड़ी है, दांती दराती है, चाकू है, नाइफ है. गो, यू हैव टू डू, आपको अपने हाथ में घुमाने के लिए सब कुछ, ये सारे औजार हैं आपके पास जिनके द्वारा यू कैन मेक एन हैवक, यू कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. सो डिस्ट्रॉय द होल विथ स्वीपिंग द मूवमेंट ऑफ योर हैंड. द पोइट एग्जॉर्ट्स मैन ब्रिंग अबाउट द डिजास्टर बाय हिज हार्श डिस्ट्रक्टिव एक्शन. और वो अपने हाथ से अपने, मतलब सब कुछ मनुष्य के विनाशकारी कार्यों में विपदा डालने के लिए वो प्रेरित करता है. और he also says that, but you met, but you met winter mist wall fogs. और आगे बोलता है कि आपके जो वे में है बहुत सारी इम्पेडिमेंट्स आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, चाहे विंटर हो, मिस्ट हो, वॉल ऑफ फॉग्स हो, विच डिवाइड्स इन स्पेसेस बिटवीन फेस टू फेस, जो कि आपको अलग अलग तरीके से वो मतलब आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे. वन वे टू अनदर वे, टू वे, द रोड, द माउंटेन, द पीक्स ऑफ देयर रेजेस हैड्स, इस तरीके के यू विल सी आइज अ कपल ऑफ माउंटेन्स, पीक्स, रोड, द वुड्स, आपको ऊंची घाटी वाला जो पार्ट है वो मिलेगा. बट यू शुड हैव टू नॉट स्टॉप योर सेल्फ एंड लोअर अपॉन, और आपको क्या करना है, हाउ एवर दे मे बी हिडन द डेंजरस ऑफ द सायरन, एंड लोअर अपॉन योर हेड. और आपको अपना जो सिर है उसको डाउन करने के लिए आपको सोचने, आपके विचार आएंगे, आपके देर में बी द हिडन डेंजर्स, अब वो आएंगे आपके उस जहन में आएंगे. द ट्रीज विच में प्लंग इनटू द वरीज, पुट इनटू द डिलेमाज विच बिटवीन द थिंग्स. तो और बात बोलता है कि द लाइटनिंग विंग्स ऑफ द सायरेंस. अब आपको वहाँ पर हो सकता है कि इस तरीके का एक सायरन जैसे खतरे, यानी कि जो आधा स्त्री और आधे पक्षी वाले शरीर वाले जीव भी वहाँ पर मिलेंगे, जो पेड़ों में छुपे हुए होंगे. प्लंग इनटू, और वो क्या करेंगे, दे प्लंग यू इनटू एंग्जाइटी, और आपको बहुत सारी एंग्जाइटीज़ में वो डालेंगे, डिस्करेज करेंगे, आपको उस डिलेमा के अंदर लेके जाएंगे. एंड देन बाय ऑल दिस you have to do action. You, however, he is must be discouraged by all these impediments. After all, he is a simple man. He has a practical wisdom to do ordinary things. And बोलता है कि जो डिलेमा है, परेशानियाँ, वो तो तुम्हारे उसमें रीजन में आएंगी. नो नो नो, दिस वॉन्ट टू डू, ये इनके वजह से आपको रुकना नहीं है. और यू आर अ सिंपल मैन, यू आर जस्ट अ सिंपल मैन, यू टू डू थिंग्स continuously. He is very practical wisdom and with ordinary life है. उसके बाद बोलता है दैट्स योर स्ट्रेंथ horse sense, वेरी जो है ना, वेरी ऑर्डिनरी विजडम आपके अंदर होगी. दिस इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये दिस इज द एंड
और आगे बात करते हैं एंड ब्लिंकर्स व्यू बैरियर्स लाइकवाइज एक घोड़े के आगे उसको अनुशासनात्मक रहने के लिए, इधर उधर उसको देखने के लिए, देखने से रोकने के लिए जिस तरीके से उस घोड़े के आंखों के सामने एक इम्पेडिमेंट ला दी जाती है, ठीक उसी तरीके से आर योर फोर्टेस, तो ठीक उसी तरीके से आपको सारी बाधाओं को दूर रखते हुए आपको अपना टारगेट पर फोकस करना है। यू हैव टू डू द थिंग्स कंटिन्यूसली, यू शुड नॉट स्टॉप योर सेल्फ है ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स। और भी बात करते हैं, पोइट बोलता है कि ईट व्हाट कम्स टू हैंड, क्रश व्हाट यू टच, कट द हिंडरिंग वेन्स, मदर अर्थ herself though tired lies open to the skies, there is still flesh on her bone marrow, for your hunger come, come brother, never forget that you are a man। the poet also here asks that कि आपके अंदर पुरुष के समान कार्य करने के लिए वो प्रेरित करता है, क्योंकि उसके अंदर पुरुषोचित है, उसके अंदर पावर है, मैन पावर है। ईट व्हाट कम्स टू हैंड, जो तुम्हारे हाथ में है उस सबको आपको ईट करना है। क्रश व्हाट यू टच, और जो कुछ तुम्हें मिलता है उस सबको क्रश करना है, तोड़ देना है, फोड़ देना है। कट द हिंडरिंग वेन्स, और जो कुछ तुम्हारे बीच में बाधा आती है उन सबको तोड़ देना है। लाइकवाइज मदर अर्थ हरसेल्फ दो टायर्ड, और जो माँ धरती माता है, जो पृथ्वी है, वो भी अब मतलब उसका अधिक से अधिक आपको दोहन करना पड़ता करना चाहिए, क्योंकि दो द अर्थ इज टायर्ड एंड अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। इट हैज़ ओनली लाइज ओपन टू द स्काईज, और वो खुले में अब ओपन है, उसके पास में लेटी हुई है। देयर इज स्टिल फ्लैश ऑन इट्स बोन्स, अभी भी उसकी जो हड्डियां हैं उनके ऊपर मांस लगा हुआ है। एंड मैरो है, उसके अंदर मज्जा है। फॉर योर हंगर यू हैव टू शक दैट वन मज्जा, उस मज्जे को आपको पीना, यानी कि अर्थ का मैक्सिमम आपको दोहन करना है, आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा सींचना है, उसको मतलब यूज करना है, यूटिलाइज करना है। एंड कम कम ब्रदर, आपको क्या करना है, कम कम माय ब्रदर, नेवर फॉरगेट दैट यू आर अ मैन, आपको नहीं भूलना है कि आप पुरुष हैं। आपको अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ, पृथ्वी का जितना भी हड्डियों के अंदर जो मज्जा बचा है उसको खींच लेना है, यानी कि पृथ्वी के अंदर, नेचर के अंदर जितना भी कुछ बचा हुआ है हमको उस सबको दोहन करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर पुरुषत्व है। देन द then there is the whales of life, rope the heels and axle, pull out the all the water, reaches the last dryness of the rock, grab with the grappling iron. We for victory, brother, break down the atom, reaches for the ultimate world within. Then what do you have to do? There is a well of life, यहाँ जीवन रूपी एक कुआं है, उसको यू हाउ टू, आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सींचना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खींचना है। मतलब कि पुरुष अब कभी अपने चारों तरफ बिना व्यक्तियों की परवाह किए आपको जितना भी कुएं में जितना जल है, जितना भी वाटर इन द वेल है, उस सबको आपको यूटिलाइज करना है। बिकॉज यू हैव ऑल दीज, जो साधन है, जो रिसोर्सेज आपके पास है, यू हैव रॉप, you have axle, you have the all the things, pull out all the water, reach the dryness of the rock, और तब तक जब तक कि वो सूख नहीं जाता उसके तल तक आपको पानी को खींच लेना है। ऑन एंड व्हाट यू हैव टू डू, इसके अलावा ग्रॉप खोजना, ग्रॉप विद द ग्रैपलिंग आयरन, और जो लोहे का हुक है उसके साथ में मतलब उसको पूरी तरीके से उसको नष्ट कर देना है, मतलब ठीक उसी तरीके से उसको ग्रैपल करना है पानी की। देखिए वो बात करते हैं कि तले में तक क्यों नहीं पहुंच जाए, तो लोहे का जो हुक है वो पानी को खो सकता है। आखिरकार वी फॉर विक्ट्री तो मनुष्य की विजय के प्रतीक है। वी फॉर विक्ट्री ब्रदर, ब्रेक डाउन द एटम, आपको को भी तोड़ देना है, हैं। एंड रिचेज द अल्टीमेट वर्ल्ड विद इन, और आपको अंतिम जो पार्ट है वहाँ तक यू हाउ टू रीच और देयर। सो द पोइट हेयर अगेन आस्क the man to pull out all the water from the well of life without caring about the other peoples around him. He has the means, the rope, the wheel, the axle, draw all that water for himself, even when he reaches to the rock bottom of the well of life. He has the rope for water with the grappling iron. After all, for him, we for victory, stand for victory. He has to achieve that access. And then
The last, the concluding lines, he says that find God's own arrow and aim the straight at the heart of the God's own Ambroise world. Do something, anything, anything, brother. Idle man or burden on the land. Do, brother, do something. Keep doing something all the time. The lightning mother, earth lords. This is right. This is natural. This is the one thing needful. So, in the finally concluding lines, the poet says that man has the split, the man has atom and reached the nucleus of it again, to gain angry inside the atom. He says that find God's an arrow कि मनुष्य को अनुविकीर्ण नाभि तक पहुंचना है। गॉड्स ओन एरो, भगवान का जो बाण है उसको भी आपको खींच लेना है, क्योंकि उसको आपको जो परमेश्वर का बाण को प्राप्त कर लेना चाहिए। और जो परमेश्वर की जो अभी जो संसार में उत्पन्न हुआ है उसका विकास का प्रारंभिक स्थितियों का आपको फाइंड आउट कर लेना है। फाइंड द गॉड्स ओन एरो, जो भगवान का अपना बाण है उसको आपको फाइंड आउट कर लेना है। एंड एम टू स्टेट एट द हार्ट, और उसी की दिल के ऊपर, उसी भ्रूण के ऊपर आपको टारगेट करना है। डू समथिंग ब्रदर, आपको यू हैव टू डू ब्रदर एवरीथिंग, वट एवर यू वांट टू डू समथिंग, एनीथिंग, वट एवर यू डू समथिंग माई ब्रदर आइडल मैन। बिकॉज आपको फालतू नहीं बैठना है। यू शुड नेवर सिट idle, because idle men are burden on the land. They are just burden on the land. Do brother, do something, whatever you can do something, keep doing something, or at all the time. Do not sit without doing any work. द लाइटनिंग मदर अर्थ लॉर्ड्स, क्योंकि जो हमारी जो धरती माता है वो भार को कम करने के लिए है, धरती माता का भार कम करने के लिए पुरुष से चाहता है कि वह कुछ ना कुछ करे, हैं, ही डू समथिंग, दिस इज द, और आगे बात करता है, वो घोषणा करता है कि ये सही है, स्वाभाविक है, आवश्यक है। दिस इज राइट एंड नेचुरल, वह सही है, वास्तविक है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। एंड दिस इज द ओनली वन थिंग दैट इज नीडफुल, और ये इसकी आवश्यकता भी है, आदमी को कंटिन्यू करते चले जाना है। सो हियर द पोइट सेज दैट कि here poet Adiga says that ki whatever the resources are available over here, we have to utilize all that maximum ones, because whatever is resources available, if we sit doing without any task, then we are idle, and idols are the burden on the earth. So we should have to do something. It is an irony. The poet here, in a disguised way, wanted to aware the people that do not misuse the resources which are available on the earth. If you utilize all these resources at that time or right now, then what will happen with the next posterity? So you should have to be very careful, very strongly. आपको अब जीवन के प्रति सोचना है, समझना है। तो ये अरविंद अडिगा जो है इस बात पर, डू समथिंग ब्रदर। So this is the analysis of the poem. If you have any problem, student, you can ask me at any time. You can call me. So this is the complete description of the poem. If you like this poem, if you understand well, then please do share this poem, like and subscribe this channel. I will again come with the new poem, the series of the Indian poets, that is prescribed in your BA Part third year syllabus. So I will come with the new poem, Women in Dutch Painting, Ines D'Souza के साथ में मैं आपसे मिलूँगा. Till then, bye bye.